कौन सबकी किस्मत आज लिखने वाला है, कौन मीडियम्स डिसाइड करने वाला है। वो कलर चूज कर रहे हैं क्या देंगे, मेरा तो धक धक हो रहा है कि अब पता नहीं कौन सा मीडियम मिलेगा। अगर आपको लगा कि आज आपको शॉक लगा तो कल मैं तो दुनिया से उन्होंने दुश्मनी निकाल ली अचानक से, पता नहीं क्यों। जो लास्ट टीम रहेगी दे विल बी गोइंग होम टुडे। ह्यूमन की बेसिक स्केचिंग जिसने भी करी है राइट वो बिल्कुल ही ऑफ है। बाकी तो इन्होंने लग रहा है बस कंप्लीट करने के लिए जल्दी जल्दी काम करा है। इसमें टीम वर्क बहुत कम था। इट्स अ डिजास्टर, आई हैव नथिंग टू से। आर्टिस्ट, आज आपका चैलेंज है एक मीडियम चैलेंज, लेकिन ये प्रो कलाकार का स्टूडियो है, इतना इजीली तो आपको अपना फेवरेट मीडियम नहीं मिलने वाला है। तो इसी के लिए हम एक 30 मिनट्स का चैलेंज करने वाले हैं। इसका नाम है ब्लाइंड फोल्ड चैलेंज। जैसे ही सर ने ब्लाइंड फोल्ड दिखाया तो मैं शॉक। आंख बंद करके कितना मुश्किल होगा। और जो भी विनर होगा वो अपना फेवरेट मीडियम चूज कर सकता है और बाकी टीम्स को भी मीडियम्स देने का काम उसी का रहेगा। एंड ये एक टीम चैलेंज है डेफिनेटली। 3, 2, 1 एवरीवन स्टॉप। टाइम टू अनाउंस द विनर। टाइम टू अनाउंस द विनर। सो 3 लोग हमने डिसाइड करें। डेफिनेटली विनर एक ही है बट थर्ड, सेकंड, फर्स्ट हमने इस तरीके से रैंक करा आप लोगों को। सो जो हमारा थर्ड है, एनी गेसेस? थर्ड के लिए कोई गेसेस? सौरभ। अलीजा? सौरभ। ओके, सो थर्ड इज पिंकेश एंड बोरिश। यहाँ पे जो जजमेंट है बहुत स्ट्रांग है, वो बिल्कुल भी एक पॉइंट भी नहीं छोड़ रहे, वो लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे। Okay guys, now the first and the second. Second, any guesses? आई गेस लकी। सौरंग कौन होगा? सेकंड भी हो सकते हैं, फर्स्ट। दूसरों के मुकाबले भी मेरा काम अच्छा लग रहा है। इवन हमने उसके जो ड्रेस दिया है तो मुझे लग रहा है कि वो सबसे इम्पैक्टफुल है उसमें। सो द सेकंड टीम इज सौरंग एंड जैस्मिन। नाउ द मेन थिंग, जीता कौन है, कौन मीडियम्स डिसाइड करने वाला है, कौन सबकी किस्मत आज लिखने वाला है। So the winner is Vaishnavi. Any guesses? So the winner is Lucky and Roshan. Come on guys, come on the stage. मैं विनर इसलिए बना क्योंकि मैंने हल्का सा डिफरेंट इसमें ये किया कि मैं प्रोपोर्शन पे ध्यान दिया, क्योंकि बहुत खतरनाक था। So guys, कोई कह सकता है that ये blind fold होके बना है? The detailing, look at the detailing. आपस में उन्होंने कैसे काम किया मुझे नहीं पता, लेकिन उनका काम ऐसा लग ही नहीं रहा कि उन्होंने आंख बंद करके बनाया है। आई नो मैंने अच्छा बनाया है, नैन्सी ने अच्छा बनाया है, बट जैसे मैंने उनका वर्क अभी देखा तो वो ऐसे लग रहा था कि उन्होंने वो ब्लाइंड फोल्ड से बनाया ही नहीं है। इट्स जस्ट लाइक कि वो उन्होंने ड्रॉ कर दिया है बिना ब्लाइंड फोल्ड के। Very nice work. Awesome. पहले मुझे आप दोनों ये बताओ, आपका इंडिविजुअली फेवरेट मीडियम कौन सा है दोनों का? ग्रेफाइट दोनों पे। दोनों को ग्रेफाइट है तो वो खुद लेना है, किसी और को देना है? हम ही लेने वो। जो ग्रेफाइट मीडियम है आप वो बॉक्स उठा के अपने टेबल पे रख लो। क्या आपको कोई आइडिया है कि बाकी लोगों को क्या मीडियम नहीं पसंद है? कोई आइडिया नहीं? इन लोगों ने बताया नहीं सब। बताया ही नहीं तो यही तो पूछना था एक दिन में। नाउ कम्स द मेन पार्ट। आप कोई एक मीडियम चूज करो और एक टीम को यहाँ बुलाओ। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। इन दोनों ने डिसाइड करा है कि ये पहले एक बार देखना चाहते हैं सबका काम। ये दोस्ती के बेसिस पे नहीं बट आपके स्किल के बेसिस पे शायद मीडियम देना चाहते हैं। तो ठीक है, डेफिनेटली यू गाइस कैन हैव अ लुक। मैंने जैसे स्केच देखे, उनके वर्किंग स्टाइल देखा है, तो मुझे कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत अनुमान है कि ये इसमें वाटर कलर में अच्छा कर सकता है और ये पेंसिल कलर में अच्छा कर सकता है या फिर चारकोल में कर सकता है। तो ऑब्वियसली मैं अपोजिट दूंगा। तो मैंने कोशिश की है कि किसी के पास सही जो मीडियम है वो ना जाए। आपको हमें बताना है पेंसिल कलर मीडियम आप कौन सी टीम को देना चाहोगे एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। आई थिंक पेंसिल पर मैं जय और वैष्णवी की टीम को देना चाहूँगा। ओके, कोई पर्टिकुलर रीजन इस चीज के लिए? रीजन की उन्होंने कहा मेरे को उनका फेवरेट है ऑयल पेस्ट्री, जो मैं उनको बिल्कुल नहीं दूंगा। हमने रोशन भैया से बोला कि हमें ये वाला दो, उन्होंने दुश्मनी निकाल ली अचानक से, पता नहीं क्यों।
और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें पेंसिल कलर ही देंगे, तो उन्होंने हमें पेंसिल कलर दिया। हमने बोला एक्सचेंज कर सकते हैं कि ऑयल पेस्टल मेरा फेवरेट मीडियम है, तो उन्होंने नहीं दिया। नाउ मे बी कल या परसों आप लोगों को मौका मिले इन लोगों को मीडियम देने का। छोड़ेंगे नहीं आपको। ओके, नेक्स्ट मीडियम हम लोग लेते हैं वाटर कलर्स। वाटर कलर्स का डिसाइड करो कौन सी टीम को आप देना चाहोगे। अच्छा, आपको क्या लगता है इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी है? मैं अपना कंपटीशन सिर्फ बोरिश को मान। ओके, लकी अपना कंपटीशन बस बोरिश को मानता है, बाकी सब नहीं अच्छा, आप किसे मानते हो कंपटीशन इन सब में से? एक कोई जो लगता है कि सबसे मेरा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है। ओके, तो एक ही टीम में है दोनों, तो उनको तो क्या मिलने वाला है फिर? ओके, सबसे बेकार गाइस। लेट्स कम बैक। वाटर कलर आप किसे देना चाहोगे? ओके, नैंसी एंड आर्यन को वाटर कलर देना चाहेंगे। प्लीज गाइस कलेक्ट योर वाटर कलर। जैसा कि बताया गया था कि जीतने वाली टीम हमें कलर देगी, तो हमें मिला वाटर कलर। मुझे चाहिए दूसरा मीडियम था, जो टीम मेट थी उससे अलग मीडियम चाहिए था, क्योंकि हमारे अलग अलग एक्सपर्टीज हैं। जैसे वो वाटर कलर का बॉक्स उठाया वैसे ही मैंने बोला मुझे ये नहीं चाहिए, बट वो हमारी तरफ ही देख रहे थे एंड उसने वाटर कलर का दे दिया। हम दोनों को वाटर कलर नहीं आता था एंड उन्होंने वाटर कलर ही दे दिया। हम लोग कंफ्यूज हो गए कि अब क्या ही करेंगे दोनों। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट मीडियम। हमारे पास 3 टीम्स रह गई हैं, 3 मीडियम्स रह गए हैं। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, मैम क्या ले नेक्स्ट मीडियम? ऑयल पेस्टल्स। ठीक है गाइस, ऑयल पेस्टल्स का डिसाइड करो। 3 टीम बची हैं, एक बार देख लेते हैं। बोरिश है हमारे पास, बोरिश एंड पिंकेश, वी हैव सौरंग एंड जैस्मिन एंड वी हैव अलीजा एंड मंतशा। मैं तो दुनिया से ही परेशान उठ गया। दुश्मनी निकाल रहे। दुश्मन निकाल रहे सीरियसली। अलीजा एंड मंतशा। सो डिसाइड कर लिया है लकी ने। एक बार कंफर्म कर लेते हैं रोशन से। रोशन अग्री दे दे? ओके, चलो टीम ने डिसाइड करा है ऑयल पेस्टल्स अलीजा एंड मंतशा को मिलते हैं। मुझे मीडियम लेकर ज़्यादा खुशी तो नहीं हो रही, क्योंकि ऑयल पेस्टल ऐसा मीडियम है मैं हैंडल नहीं कर पाती बेसिकली। चाहती हूँ कि मुझे वाटर कलर या फिर चारकोल मिले, क्योंकि उसमें थोड़ा काम करना ज़्यादा इजी हो जाता है। लास्ट कॉल है, 2 ही टीम्स बची हैं, तो डेफिनेटली अब आप 2 टीम है, 2 मीडियम में डिसाइड कर लो किसको क्या देना है। आई थिंक दोनों ही आपकी स्ट्रॉन्ग टीम शायद आपके हिसाब से, आई डोंट नो। और अब वो कलर चूज कर रहे हैं क्या देंगे। मेरा तो धक धक हो रहा है कि अब पता नहीं कौन सा मीडियम मिलेगा, मैं अच्छा कर पाऊंगा या नहीं। अब तो किस्मत के भरोसे हैं। बोरिश एंड पिंकेश को कॉन्फिडेंस है कुछ भी मिले वो कर लेंगे, है ना? ऑलराइट, दे हैव डिसाइडेड। ओके, एक्चुअली सौरंग एंड जैस्मिन को बहुत सही मीडियम दिया है। ओके, लास्ट टीम पे आ जाओ, अपना ले लो। ऑयल पेंट्स मिलते हैं बोरिश एंड पिंकेश को। लकी और रोशन ने मुझे एक्रिलिक कलर दे दिया। ये इतना इजी मीडियम तो नहीं लगता है मुझे। मेरा फेवरेट पोस्टर था और उसके बाद मुझे वाटर कलर चाहिए था, लेकिन एक्रिलिक मिल गया। मैं चाह रहा था कि मुझे एक्रेलिक मिले बिकॉज मैं इसमें स्ट्रांग हूँ थोड़ा। तो मैंने हल्का सा सोचा कि दुश्मनों के हाथ में चाकू देना अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने उनको हल्का सा बेकार मीडियम भी दिया है। आर यू ऑल हैप्पी विद योर मीडियम्स? यस। सब लोग खुश हैं पक्का? यस। चलो ओके गाइस, ठीक है। सो दैट्स ऑल। सब लोग खुश हैं नहीं शायद, बट वो बताना नहीं चाह रहे, वो चैलेंज के बाद पता चलेगा। गीजल को तुमने टाइट ही नहीं किया था, पता है? टाइट किया था, दिख रहा है कितना टाइट किया तूने। पोर्ट्रेट का मैंने बोला है उसको, बट वो मना कर रहा है कि पोर्ट्रेट मुझे नहीं आता है तो मैं नहीं करूँगा। हमारा डिसाइड हुआ है कि मैं ड्राइंग करूँगा और पहले मैं ड्राइंग कर लेता हूँ, फिर नैंसी स्टार्ट करेगी। हम दोनों सोच भी नहीं पा रहा क्या बनाना, तो उसने सोचा है सिंपल सा बनाते हैं। मेरा पार्टनर मुझसे कहता है कि लैंडस्केप करते हैं, उसमें लग नहीं रहा था कि ऑयल में हो पाएगा जल्दी, कि उसमें डिटेलिंग भी चाहिए होती है, इंप्रेशन भी चाहिए होता है। और मैंने सोचा कि मेरा जो हैंड है पोर्ट्रेट में ठीक है, तो पोर्ट्रेट करते हैं। तो मैंने उसको कन्विंस किया, उसको मना है तो मान गया। तो टेंशन मत ले भाई, मैं देख के बना रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। बैठा है तो चिंता मत करना, बस आप उसके बाद सब देखते रह जाएंगे। आर्ट वर्क बनाते समय हाँ एक कॉन्फिडेंस तो है, क्योंकि जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मेरी स्ट्रेंथ है, जो चारकोल और ग्रेफाइट है वो मेरे साथ है। मेरे माइंड में बस ये चल रहा है कि हम इसमें जितना हो सके हम अपना 100% दें।
हमने सोचा है कि एक मैन बनाए, तो उसके लिए हमें थोड़ा प्रोपोर्शन में दिक्कत हो रहा है। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैं खड़ा हो जाऊँ उसी डायरेक्शन में, उसी पोज में, देन जैस्मिन उसी को कॉपी करेगी। हम बेसिकली ये सोच रहे हैं कि हम थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस पे जाएं। तो उन्होंने सोचा था कि हम कॉन्सेप्चुअल आर्ट बनाएंगे। बेसिकली मैं उसमें अच्छी हूँ नहीं, बट स्टिल अगर अलीज़ा कह रही है तो मैं उस पर भरोसा करके आगे बढ़ रही हूँ। ऑयल सूखता नहीं है जल्दी, और ऑयल का जो प्रोसेस होता है वो लेयर बाय लेयर होता है। एक लेयर लगाया, वो सूखेगा, फिर दूसरा लेयर लगाया, उसको सूखने में टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। तो अभी गीले गीले में कर रहा हूँ काम, जैसा जाएगा देखा जाएगा, पता नहीं कैसा जाएगा ये। ओके गाइस, 1.5 आवर्स हो गए, 2.5 आवर्स हैं। ये वाला पार्ट क्या बना रहे हो? ये कॉन्सेप्ट है। बट वो है क्या? पार्ट मतलब वो है क्या? गोल स्पाइरल? ये बस वो है लाइक उसकी कर्ल्स टाइप का थोड़ा। अच्छा, हेयर बना रहे हो? जो ये भी नई भी शीट मांगी थी, कुछ खराब हो गया था क्या? हमने सोचा कि हम नए से स्टार्ट करें। नए से स्टार्ट करोगे? बट फिर हमने सोचा कि छोड़ो, बट हमने दूर हट के देखा तो अच्छा नहीं लगा। हाँ, कलर्स थोड़े चॉइसेस थोड़े ध्यान से करो। जैसे वो हेयर वाला जो कलर है ना, थोड़ा सा डल जा रहा है इन कंपैरिजन टू द ब्लू, तो थोड़ा सा कलर चॉइसेस भी मैटर करती हैं आर्ट वर्क में। माइंड में आर्ट वर्क बनाते समय ये चल रहा है कि ऑयल पेस्टल से हम लोगों ने डिटेलिंग ज़्यादा कर दी है, जो हमें शायद नहीं करनी चाहिए थी, या हमने चूजिंग में कोई प्रॉब्लम कर दिया है। ये आर्ट वर्क एक्चुअल में थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि हमारा मीडियम ऑयल पेस्टल है और हम जो शो करना चाह रहे हैं वो तो डेफिनेटली नहीं हो पा रहा है। मैंने पूरा ड्रॉ कर लिया आर्ट वर्क, और फिर मैं सोच रही हूँ जैस में ये वाला कलर भर दे, बट उस पर पेंसिल कलर नहीं हो रहा था। और फिर मैं भी थोड़ा घबरा रही थी कि कैसे होगा 4 घंटे में। पुरुष क्या कर रहा है इसमें? कुछ कर रहे हो इसमें? राइड कर रहा है? इसको भी दो कुछ करने के लिए। इसमें थोड़ा कलर सोच के यूज़ करना कि डल ना लगे, साथ में कलर स्कीम्स सही से आए निकल के। मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे तगड़ा है और मैं उसको एक्सप्लेन कर भी सकता हूँ बहुत अच्छे से। जैसे ही हमने आर्ट वर्क स्टार्ट किया तो मेरे माइंड में आ रहा था कि हमें वेट टेक्निक का यूज़ करना है कि ड्राई टेक्निक का यूज़ करना है। वो बोल रहा है कि मुझे आर्ट ड्राई तो आता ही नहीं है, मैं तो वेट ही करूँगा। तो मुझे नैन्सी अभी डिक्टेट कर रही है कि कौन सा कलर हो सकता है यहाँ पे, कौन सा चल सकता है। तो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। जीतना तो पहले दूसरी बात होगी, सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे अपना एस्टैब्लिशमेंट देखना है। तो सोच रहा हूँ कि अच्छा बन जाए ताकि हम यहाँ पे रह जाएं, एलिमिनेटर ना हो। अब अर्धनारीश्वर बनाना थोड़ा सा हमें ट्रिकी लग रहा था कि हाँ उसमें दिखने भी चाहिए कि वो हम क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। गाइस, लास्ट 30 मिनट्स रिमेनिंग। जिसका रह गया, स्पेशली जिसका ज़्यादा रह गया, थोड़ा सा स्पीड फास्ट करो। नहीं हो पा रहा था तो हमने बहुत खिचपिच कर दी इसमें। बटरफ्लाई नहीं लग रही थी। बीच में हमें एक टाइम पे ऐसा लग गया है कि हम टाइम से थोड़ा पीछे चल रहे हैं, हमारा आर्ट वर्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अभी मेरा वर्क जो है वो बिल्कुल फाइनली बन गया है। हमारे सब कुछ हमने डिटेल वगैरह दे दी है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ अपना मैसेज वो भी अच्छे से हो रहा है। जो हमारी कलर स्कीम है वो भी अच्छे से रिफ्लेक्ट कर रही है। हमने बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स डालने की कोशिश कर दी और हमें कुछ सिंपल लेके चलना चाहिए था। भाई काम तो सब अच्छे कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मेरा भी नंबर ना हो, लेकिन जय और उनका भी कंप्लीट नहीं हुआ। बहुत तो टचअप रह गया है। तो ऐसा लग रहा था, मतलब आगे वाला भैया का देख रहे थे तो बहुत अच्छा है, पीछे वाला का देख रहे थे उनका भी अच्छा है, साइड वाला का देख रहे थे उनका भी अच्छा लग रहा है, अपना देख रहे थे और सामने वाले का। तो ऐसा 2 कंप्लीट आ रहा था कि हम दोनों का बहुत बुरा है। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो मैंने आर्ट वर्क किया उसके अकॉर्डिंग तो मैं आज ही एलिमिनेट हो जाऊंगी। विनिंग तक तो पहुंचना ही बहुत दूर की बात है। ओके गाइस, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। अब आप लोगों को 1 by 1 टीम बाय टीम स्टेज पे आना है, अपना आर्ट वर्क सबको शो करना है, ठीक है? सो वी विल स्टार्ट विद टीम 1। प्लीज कम। तो बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस यही था हार्मनी इन नेचर। तो हमने 2-3 एलिमेंट्स लिए हैं, जैसे वो एलिफेंट है, एक ह्यूमन भी है और नेचर को भी एक ह्यूमन फॉर्म में दिखाया है। इनका ना इन्होंने बीच में तो आई थिंक दे वर आल्सो नॉट सैटिस्फाइड विद देयर स्केच। दे आस्क्ड फॉर एक्स्ट्रा शीट आल्सो। दे वांटेड टू रीडू इट अराउंड आई थिंक 1.5 आवर के बाद। दे वर प्लानिंग कि इट इज नॉट गोइंग द वे दे वांटेड इट टू बी। तो दिख भी रहा है रिजल्ट में, like they told, and I think उन्होंने जो इतना डिटेलिंग वाला स्केच चूज कर लिया है, those elements are not even visible. I don't think this fits the medium that they had. I think it's a disaster.
आई हैव नथिंग टू से। स्टार्टिंग फर्स्ट टीम से हुई, जैसे ही उन्होंने अपना वो बताया कि क्या बोलते हैं ये हमारी थीम है, वो थोड़ा सा मेरे को लगा कि उतना दिख नहीं पा रहा है वो चीज़ कि हाँ ये निकल के नहीं आ पा रहा है। टीम 2 प्लीज कम ऑन द स्टेज। हेलो एवरीवन, our medium is watercolor. The theme is different chakras of our body. तो हमने स्टार्ट किया है नीचे से, हम स्टार्ट करते हैं। हम दिखाना चाह रहे हैं कि हम किसी ना किसी एक गॉड पे बिलीव करते हैं, किसी ना किसी एक एनर्जी पे बिलीव करते हैं, बट हमारे अंदर भी कुछ एनर्जीज है, हमारे अंदर भी कुछ है, तो हमें उन्हें भी फाइंड आउट करना है। डिफरेंट मीडियम्स ऑफ लाइक योगा होता है, जैसे आसन टाइप होता है, तो उसका चक्रास दिखाया हमने। हाउ वी कैन फाइंड आउट आवर एनर्जीज। और जो ये विंग्स हैं ये हमें पॉजिटिविटी को शो कर रहा है कि आगे बढ़ने को दिखा रहा है कि हाउ वी कैन फ्लाई, और आइज हमें पॉजिटिविटी को कैप्चर कर रही है। तो दिस इज द ऑल द थीम। Good work guys and good thought. Concept seems interesting. The way they explained the sketch, that concept is understandable. खुद से देख के भी I think almost समझ आ रहा है। The details are fine, definitely watercolors के हिसाब से I think they have done a good job. Right, I think the kind of colors they have used, blue and then यहाँ पे जो multi color effect आ रहा है, then the green, especially the eyes and the butterfly. I think कोई भी ये painting देखेगा तो at least 2 मिनट इसको दिखेगा ज़रूर Right. that what they have made. Right. तो visually भी appealing है, color schemes भी मुझे अच्छे लग रहे हैं. And the most favorite thing in this artwork is the background for me. I think that it's very simple but yet it is very appealing to me. फिर हम खुद गए वहाँ पे, तो मैं बहुत डर रहा था कि यार कि कैसे बोलूँ अभी, ये तो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बट हाँ मैंने कर लिया। नैन्सी ने भी मेरी हेल्प की वहाँ पे। Okay, team 3, please come. Explain कुछ करना है? जी सर, नहीं सर। उन्होंने शिवा बनाया क्योंकि ये पीसफुल गॉड माने जाते हैं और एग्रेसिव भी होते हैं, बट पीसफुल मूवमेंट बनाया हमने इनका बस, ताकि लोगों में पीस आ सके। What about your contribution? किसने क्या करा है? नहीं, कंट्रीब्यूशन इसका पूरा रहा है। तो ये पीछे खड़ा होकर मेरे साथ मतलब मुझे गाइड करता है कि यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा है, इसको थोड़ा ठीक करो। मतलब इसका पूरा हाथ है, मतलब ज़्यादा वर्क तो इसने किया है। ऐसा सबको लग रहा होगा कि ज़्यादा मैंने किया, ऐसा नहीं है। इसने मेरा बहुत हेल्प किया है, बिना इसके इतना नहीं हो पाता। नहीं कि उसने नहीं करा है। ओके चलो ठीक है गाइस, थैंक यू। अगर हम इसको विजुअली देख रहे हैं, एज एन आर्ट वर्क देख रहे हैं, एज एन आर्ट पीस देख रहे हैं, इट इज़ वेरी नाइस। इवन द काइंड ऑफ कलर्स ही हैज़ यूज्ड, बैकग्राउंड में जो इसने एक लाइट इफेक्ट दिया है, वाइट येलो। They were the first one, सबसे पहले इनका कंप्लीट, आई थिंक हाफ एन आवर पहले ही दे हैड कंप्लीटेड, बट इसमें टीम वर्क बहुत कम था। बोरिस ऑलमोस्ट हैड 0 पार्टिसिपेशन। पिंकेश नहीं सारा करा था, मे बी he was the only one familiar with this particular medium. राइट, आई थिंक कि इसमें कॉन्सेप्ट की थोड़ी कमी है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये चीज़ें शायद पहले बनाई हैं या बनाई होंगी, उनको याद था कि यू नो दिस इज़ सम काइंड ऑफ अ पेंटिंग दैट आई हैव डन बिफोर एंड इट इज़ मोर कंफर्टेबल फॉर हिम टू मेक दिस। तो उन्होंने अपना थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर स्टेप आउट नहीं किया है, विच इज़ डेफिनेटली रिक्वायर्ड इन प्रो कलाकार स्टूडियो। मुझे लगता है कि मेरा चांस है, अभी रह सकता हूँ, अभी तो एलिमिनेट नहीं होने वाला मैं। जैसे कि एक को मिला था ऑयल कलर, जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऑयल कलर में ऐसे बनाना इतने कम टाइम में, बट उन्होंने किया। पहले हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, पर कहीं ना कहीं फिर वो डर आ रहा था कि इतना अच्छा कर लिया है। ओके, टीम 4 प्लीज़ कम। टीम 4 को अपना फेवरेट मीडियम मिला था। लेट्स सी व्हाट दे हैव डन। तो ये ड्राइंग है लक्ष्मी माता का। ओके, इसके पीछे हमारे वर्ड कौन था? कोई सोच। हाँ, इंटर होने से पहले हमने सोचा था किसी फीमेल को ड्रॉ करेंगे, तो हमारे दिमाग में आया कि माता रानी को ड्रॉ करें, क्योंकि ये फीमेल होने के साथ मतलब ब्यूटी और स्ट्रेंथ दोनों को मतलब दर्शाता। ओके गाइस, गुड वर्क, काफ़ी डिटेल्ड है, सीम्स रियली नाइस। इनको मीडियम तो इनके चॉइस का ही मिला था, एंड आई थिंक दोनों का ही जब हमने ऑडिशन भी लिया था, सेलेक्ट करा था, दोनों यही मीडियम के इनके सारे स्केच से। तो डेफिनेटली फर्स्ट चैलेंज जीतने का बहुत बड़ा एडवांटेज इन्हें मिला है, एंड दैट इज़ अवर दिख भी रिजल्ट में। दोनों ने, मैंने देखा दोनों ने साथ में काम करा था, आधा आधा पार्ट डिवाइड करा था, दोनों का ऑलमोस्ट स्किल लेवल भी सेम था। इट हैज़ कम आउट नाइस, आई थिंक डिटेलिंग अच्छी है। आई थिंक इसमें थोड़ा सा फ्लैट हो रहा है, मे बी
the darker shades could have been more darker, and you know maybe some more shading could have been done in the face part as well. थोड़ा सा अभी To add more depth? yeah, to add more depth. I agree. थोड़ा सा डेप्थ का जैसे ना एक Yeah. वो दूर से जो फील आना चाहिए पोर्ट्रेट Right. का, that is not coming. But It's looking like they have made the sketch correctly कि उनका sketch अच्छा है, and then they have done a little bit of shading but not the properly. detailings are nice. Right. Some yeah not perfect, but yeah still a good sketch I believe. लक्की की टीम थी, उन्होंने अपना फेवरेट मीडियम चूज़ किया था, बट वो मुझे लग नहीं रहा था कि उनका फेवरेट मीडियम है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था चीज़ें कि क्या बोलते हैं ये उसमें निकालेंगे वर्क, वो नहीं निकला उनका। उन्होंने ट्राई किया बट वो निकला ही नहीं, कि वो थीम जो कन्वे करना चाह रहे थे वो बहुत अलग हो गई थी। जैसे कि उन्होंने बोला कि वो लड़की बना रहे थे, तो लड़की को बनाते बनाते वो लक्ष्य में ले गए, तो फिर उन्होंने वो डिसाइड किया कि अब हम इसे थीम में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि एज अ आर्टिस्ट ये आप ऐसे ही क्या कर रहे हो कि आपको खुद ही समझनी है कि आप क्या कर रहे हो, तो आपको वो ध्यान में रखना चाहिए कि क्या आप चीज़ ड्रॉ कर रहे हो, वहाँ पे क्या बना रहे हो, वो आपको पूरा कॉन्सेप्ट लेके चलना चाहिए। Team 5, please come on the stage. तो ये हमने सोचा था कि कलरफुल वर्ड दिखाई कि बटरफ्लाई यहाँ से सनफ्लावर से जूस लेके कलरफुल वर्ल्ड में लेके जाएगी, पर टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ, तो हमने ये बनाया ताकि ये इनकम्प्लीट ना लगे और ये थोड़ा फिल लगे। Okay. Okay, I think you are the only one जिसका complete नहीं हुआ है अपने एंड से, but ठीक है, we understand, maybe it may be fault of these guys. चलो, okay, thank you guys. का तो थोड़ा सा ज़्यादा ही बेसिक हो गया है, मैंने जो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट भी बताया था, लिया था, वो आई थिंक दिख तो रहा नहीं है वो कुछ जो उन्होंने बताया था, कलरफुल वर्ल्ड में जा रहे हैं नेक्टर लेके, वैसा कुछ तो है नहीं। ब्लेंडिंग इन द बटरफ्लाई इज़ नाइस, बाकी तो इन्होंने लग रहा है बस कंप्लीट करने के लिए जल्दी जल्दी काम कर रहा है, बिकॉज कंप्लीट भी इनका फिर भी नहीं हो पाया। आई थिंक जो ये इन्होंने सनफ्लावर भी बनाया है, इसमें एटलीस्ट पेटल्स में थोड़े से शेड्स आ सकते थे, यू नो इनके पास 72 शेड्स के पेंसिल कलर थे, उसके हिसाब से इन्होंने शेड रेंज भी कंसिडर नहीं किया है, यूज़ नहीं किया है। बैकग्राउंड इन्होंने पूरा वाइट छोड़ा हुआ है, एंड इसका मुझे कोई भी नीड नहीं लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ना, अगर ये नहीं बताते कि ये कंप्लीट नहीं है तो मुझे ये कंप्लीट ही लगता, क्योंकि ठीक है यहाँ पे वाइट स्पेस है, बट इट कुड बी द डिज़ाइन ऑल्सो ना। ओके, टीम 6 प्लीज़ कम। हमने एक्रिलिक मीडियम का यूज़ किया है और मैं अपने वर्क को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं हमारे लिए कितने सेक्रीफाइसेस करते हैं, और जैसे कि मैंने उनके पैरों से दिखाया, उनके पैरों में ही हमारी धरती होती है, हमारी दुनिया होती है, हमारा सब कुछ होते हैं हमारे पेरेंट्स। तो मैंने उसी धरती में मैंने नी जो भगवान की फुल फॉर्म होती है, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नी, तो मैंने वही दिखाया कि भूमि है और उसी में से ही हमारे पंच तत्व निकल रहे हैं। तो हमारे माता पिता ही असली पंच तत्व है, जिनके बिना हम इस संसार में आ ही नहीं सकते हैं। और ये जो मैंने ब्रोकन दीवारें दिखाई हैं कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, अगर दरवाजे बंद भी होते हैं तो उनके पैरों में इतनी शक्ति होती है, उनके चरणों में इतना दम होता है कि एक पैर लगते ही वो ब्रेक हो जाता है और हमारे लिए तो आगे थे। हाँ, इस रेड कलर इसलिए यहाँ से दिखाया, और इसके लिए हमने सोचा कि पैर और टाइम के हिसाब से तो हमने हाथों से पैर बनाया है। और जब ये वाला जो मैन है, इसको बनाने के लिए हमें उतना आइडिया नहीं रहता, तो दैन मैं खड़ा हुआ और अपने ऑब्जेक्ट्स लेकर जैस्मिन ने फिर उसको कॉपी किया और फिर हमने ड्रॉ किया। तो जैस्मिन का भी कंट्रीब्यूशन ड्राइंग में बहुत ज़्यादा था, और इसने जो रेड वाला ये किया तो इसका ये यूनिक आइडिया था। ये रेड कलर कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर इट इज जस्ट सर रिप्रेजेंट कर रहा है, और रेड कलर को हम मेहनत दिखाना चाहते हैं। ओके, ठीक है गाइस, थैंक यू, यू कैन टेक योर सीट। इसमें मेन यही है कि इसमें कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन ह्यूमन्स की प्रपोर्शन देख बिल्कुल ही ऑफ है। डिटेलिंग भी बहुत ज़्यादा हुई, डिटेलिंग मुझे सच नहीं दिख रही है जितना कर सकते थे इन द टाइम। राइट, इनके पास टाइम था, इन्होंने ज़्यादा डिटेलिंग नहीं की। सो यही सब चीज़ें हैं इसमें जो मेनली है। कलर्स भी और बेटर हो सकते थे, लाइक जो पैर का जो कलर है थोड़ा डल जा रहा है, मुझे लगता है थोड़ा और ब्राइट साइड पे हो सकता था, थोड़ा पॉप कर सकता था। मेनली जो रेड के साथ है ना, वो एमिलिएट होता है बिल्कुल ही। सौरभ ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे थे उस टाइम पे और बहुत अच्छा आर्टवर्क बनाया था। ओके, नाउ बिफोर वी कम टू आवर रिजल्ट्स, दो चीज़ें हैं डेफिनेटली, लाइक वी टोल्ड यू बिफोर, जो लास्ट टीम रहेगी
जिनका काम हमें सबसे कम पसंद आएगा, दे विल बी गोइंग होम टुडे। एंड जो फर्स्ट टीम रहेगी उनको मिलेगा एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज, लेकिन कल, और वो कल ही पता चलेगा। अगर आपको लगा कि आज आपको शॉक लगा तो कल आपको और ज़्यादा शॉक लगने वाला है, इसीलिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड हो prepared एंड टेक द थिंग सीरियसली, अच्छे से प्रिपेयर करो एंड लेट्स सी हु विंस बाय द एंड ऑफ द शो। ऑलराइट गाइस, सो नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट टाइम। हमें विनर भी मिलेगा आज के चैलेंज का एंड किसी को सबको गुड बाय भी कहना पड़ेगा। सो द विनर इज आर्यन। कोई गेसेस? We have finally decided, we have come to a conclusion। को टेंशन हो रहा है, लग रहा है वो जाने वाले हैं। जैसा भी आपने कल बनाया, that will not matter today। जो मैटर करेगा वो आप आज कैसे करने वाले हो। मुझे नहीं लगता कि आज मैं अच्छा कर पाऊंगा। सो इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन लक। तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था, कुछ भी हो सकता है। एज ए कंपटीशन हमें अब दूसरे को नीचे दिखाना है इसमें। तो मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मैंने कहा यार ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली वो अपना बेनिफिट देखेगा ना कि दूसरों का। गाइस प्लीज स्टॉप योर, नीचे रख दो सब कुछ। अब कुछ तो हमारे साथ होने वाला है। एट दिस लेवल, जिस पर्टिकुलर लेवल पे लोग हैं, ये काम तो एक्सेप्टेबल नहीं है।